नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हेमंत सरकार ने महिलाओं के नाम पर 1 रुपए की जमीन की रजिस्ट्री को लेकर लिया फैसला। 1 रुपए में होने वाली जमीन की रजिस्ट्री हुई बंद। 50 लाख रुपए तक की संपत्ति पर होती थी 1 रुपए की रजिस्ट्री। रांची में जल्दी पटरी पर आ सकती है स्थिति। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 102, जिसमें से अब तक 85 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं घर। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल। 35 मजदूर 2,30,000 रुपए में गाड़ी बुक कर पहुंचे चेन्नई से दुमका। मजदूरों ने सुनाई आप बीती। यूपी के औरैया में हुई 2 ट्रकों की भीषण टक्कर। बोकारो जिले के 12 प्रवासी मजदूरों की हुई मौत। गोपालपुर पंचायत के रहने वाले थे मजदूर। राज्य के राजस्व संग्रह का बहाना हो या फिर पिछली सरकार की अन्य बातें हो, आपको बता दें कि खबर रांची से, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां आपको बता दें कि एक अच्छी खबर रांची से आ रही है। राजधानी से फिर आई एक अच्छी खबर। 11 कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या केवल 18। 102 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 84 मरीज हुए स्वस्थ। रांची उपायुक्त ने की स्वस्थ हुए मरीजों की पुष्टि। रांची और गढ़वा से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई है पुष्टि। राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हुआ है 217। रांची से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां राजधानी से एक बार फिर से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। कोरोना को लेकर जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में ही राहत भरी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। जब मरीजों के स्वस्थ होने की खबर निकलकर सामने आती है, चेहरे पर खुशी नजर आती है। जो लोग कोरोना से जंग जीतने के बाद अपने घर लौट रहे हैं, ऐसे आंकड़ों में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जो एक बेहद ही राहत भरी खबर है, खुशी की खबर है, जीत की खबर है। और रांची से ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 11 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या केवल अब 18 बची है। 102 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 84 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रांची उपायुक्त ने स्वस्थ हुए मरीजों की पुष्टि की है। रांची और गढ़वा से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की भी पुष्टि हुई है। यानी कि जहां 11 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं एक मरीज पॉजिटिव की रिपोर्ट भी सामने आई है। राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 217 हो चुका है। लेकिन ऐसे में राजधानी की अगर बात की जाए, राजधानी रांची की बात की जाए, तो केवल 18 कोरोना संक्रमित मरीज ही टक्कर रहे हैं। रांची से संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, राहत भरी खबर भी निकलकर लगातार सामने आ रही है। ऐसे में जहां कोरोना का खौफ या कहें कि अंधकार छाया हुआ है पूरी दुनिया में, जब इस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की खबर निकलकर सामने आती है, तो एक उम्मीद की किरण नजर आती है। क्यों चंदन? जी बिल्कुल, ये झारखंड वासियों के लिए और आम जनों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। अभी तक कोरोना पॉजिटिव लोग सुन के डरे हुए थे, लेकिन इन कोरोना पॉजिटिव के बीच जो ये पॉजिटिव खबरें आ रही है कि अब धीरे धीरे जो हालात है वो सुधर रहे हैं, उन सब खबरों से लेकर आम जनों के मन में एक पॉजिटिव एनर्जी का नया संचालन होना शुरू हो गया है। क्योंकि लोगों को ये अब लगने लगा है कि अब जो जीवन जो पहले की तरह अब पटरी पे दौड़ने लगेगी। और यही वजह है कि लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का नतीजा है कि देखिए जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है लगातार कम होने लगी। और आज यह आंकड़ा मात्र 18 पर आके रुक गया है। क्योंकि कल भी 11 और आज भी, यानी कल और आज का अगर आंकड़ा मिला ले तो कुल 22 जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो ठीक होकर अपने घर को वापस गए हैं। जी बिल्कुल चंदन, लेकिन जिस तरह से अगर बात पूरे राज्य की जाए, आंकड़ा बढ़कर 217 हो चुका है। आखिर क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं और कोरोना को लेकर? देखिए, ये आंकड़ा
217 है, लेकिन एक और कोरोना पॉजिटिव अभी फिलहाल जो ताजा खबरें आ रही है, एक कोरोना पॉजिटिव और पाए गए हैं गढ़वा से, जिनको मिलाकर ये आंकड़ा टोटल 218 हो रहा है। लेकिन यह जो शुरू से लेकर अब तक जो मामले हैं इनका ये आंकड़ा है, लेकिन इनमें से कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे मरीज हैं जो कि पूरी तरह से स्वस्थ होकर कोरोना को मात देकर अपने आज परिवार के बीच में हैं और खुशी खुशी रह रहे हैं। कुछ दिन पहले भी खबरें आई थी कि कुछ लोगों को जो है डिस्चार्ज किया गया है और साथ ही डीसी की तरफ से ये साफ तौर पे हिदायत दी गई थी कि ऐसे लोगों से कोई भी सामाजिक दूरी और मतलब ईर्ष्या वाली जो भावना है वो ना रखें, भले सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन मन में जो ईर्ष्या है वो ना रखें, लोग खुशी से रहें, इनको भी सम्मान दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जंग जीत के जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच जो है लगातार झारखंड में कोरोना से जंग जो है लोग जीतते नजर आ रहे हैं और इससे जो है एक नई आस जग रही है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच में एक अच्छी खबर यह भी है कि रांची को जो रेड जोन में रखा गया था, तो कोरोना के मरीज लगातार घट रहे हैं, यहाँ पर लोग ठीक होके वापस जा रहे हैं। अब जो है रांची जो है राजधानी, वो दूसरे पावदान पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर यही सिलसिला लगातार जारी रहा तो बहुत जल्द ही राजधानी को रेड जोन से मुक्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। राज्य के राजस्व संग्रह का बहाना हो या फिर पिछली सरकार की योजनाओं को रद्द करने का इरादा, फैसलों से प्रभावित सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता ही होती आई है। बीते दिनों हेमंत सरकार ने झारखंड में महिलाओं के नाम पर 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री को वापस लेने का फैसला लिया है। इस फैसले पर झारखंड की महिलाओं की क्या है प्रतिक्रिया और राज्य में इसे लेकर क्या कुछ राजनीतिक माहौल देखने के लिए मिल रहा है, उसी पर दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार ने राज्य में महिलाओं के नाम पर 1 रुपए में संपत्ति के निबंधन की योजना को बंद करने का फैसला लिया है। राज्य की हेमंत सरकार के राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने जून 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी। रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपए तक की संपत्ति का निबंधन 1 रुपए में करने की शुरुआत की थी, पर इस योजना को बंद कर राज्य की महिलाओं पर गाज गिरा दी गई है। तो गरीब लोग के फायदा है ना, और उनको नहीं घाटा है, ये सब बंद किया है ना। बंद तो नहीं करे चाहिए, गरीब लोग के उतना पैसा नहीं होगा। तो सरकार ने जो कदम उठाया है यह सही ही लग रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन में गरीबों के पास खाने के पैसे नहीं है तो जमीन खरीद के रजिस्ट्री कहाँ से करेंगे। और सरकार का इससे आय बढ़ेगा। जब आय सरकार का बढ़ेगा तो सरकार ज्यादा राशन वगैरह गरीबों में बांटेगी। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में राजनीति गरमाने लगी है। झारखंड में नारी सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी के तेवर इस मामले को लेकर तल्ख हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसका विरोध करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और इससे कहीं न कहीं झारखंड की आधी आबादी के साथ अन्याय होने की बात कही। देखिए, ये हेमंत सोरेन की सरकार पूरे तरीके से महिला विरोधी सरकार है। हमारी सरकार ने जो 1 रुपए में रजिस्ट्री का प्रावधान किया था, जिसकी पूरे देश विदेश में प्रशंसा हुई थी कि ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था। महिलाओं की न सिर्फ इससे आर्थिक स्थिति सुधरी थी, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधरी थी। वो अपनी संपत्तियों की मालकिन बनी थी। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने इस योजना को वापस लेकर दिखा दिया है कि उनकी महिलाओं के प्रति क्या सोच है। हम इसे बहुत ही नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा मानते हैं और ये भी मानते हैं कि सरकार कह रही है कि उसके पास राजस्व नहीं है और उसके वसूलने के लिए उसने इस योजना को वापस लिया। तो ये इस सरकार की अदूरदर्शिता को दिखाता है, क्योंकि सरकार के पास
ये इतना शानदार उदाहरण था जिसमें महिलाओं की इज्जत बढ़ी थी, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ था। तो सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के दूसरे उपाय न करके ऐसा नी जर्क रिएक्शन लेते हुए महिलाओं के लिए रजिस्ट्री के इस प्रावधान को जो वापस किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार ने इस योजना को बंद करने का निर्णय ले लिया है। हेमंत सरकार के इस फैसले के बाद अब 1 रुपए में होने वाली रजिस्ट्री का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। इस मामले में सरकार का मानना है कि इस योजना से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। आपको बता दें कि पूरे राज्य में 2 लाख से ज्यादा महिला इसका लाभ उठा चुकी हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना की शुरुआत से अब तक राज्य सरकार को लगभग 1296 करोड़ रुपए की राशि का नुकसान हो चुका है। इसलिए राज्य सरकार इस योजना को बंद कर अपने राजस्व संग्रह का दायरा बढ़ाने की कोशिश में है। आज जो महिलाएं सड़क पर चल रही हैं उनके बारे में इनकी चिंता नहीं है क्या? आज क्या राज्य को संसाधनों की आवश्यकता नहीं है? आज इस संक्रमण में आज सबको मिलजुल करके चलना है। आज जिस तरीके से राज्य की आर्थिक स्थिति हमारे आरोप लगाने वाले साथियों ने कर रखा है, आज कितना कठिन हो रहा है राज्य के संसाधनों को लेकर कितनी चिंताएं हैं, वो तो इन्हें अब कोई लेना देना नहीं है। विशुद्ध रूप से इनको अपना राज्य रोटी सकने की जुगत और कवायद में लगे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ विपक्ष को सत्ता पक्ष पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार इसे राजस्व संग्रहण का एक तरीका बता रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। खैर, मामला जो भी हो, इस फैसले से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो है राज्य की महिला। रांची से साधना प्लस के लिए सहयोगी कुणाल कुमार के साथ संवाददाता चंदन वर्मा की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रह गए कोरोना की करनी विदाई है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रांची जिले वासियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर सामने आई है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं इनके स्वस्थ होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। रांची जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 102 थी, पर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से अब तक 85 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं इनमें से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो दर्दनाक रही है। बीते दिनों 22 और कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद रांची जिले में अब कोरोना से 17 ही एक्टिव केस रह गए हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो जल्द ही राजधानी रेड जोन की सूची से बाहर निकल जाएगा और राजधानी वासियों की आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर लौट आएगा। जिंदगी यानी कि फिर से वैसे ही मुस्कुराने लगेगी। आधे से बहुत कम हम मरीज बताना चाहूँगा कि अब सिर्फ 17 एक्टिव पेशेंट हमारे यहाँ हैं और ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जितनी रिकवरी हो रही है उतने पॉजिटिव नहीं निकल गया। हम लोग के यहाँ टेस्टिंग की रेट भी काफ़ी तेज़ है। जैसे कल 300 से अधिक लोगों का टेस्ट हुआ था और लगातार 300 के आसपास हम लोग टेस्ट करते हैं। जितने कॉन्टैक्ट है सबका कॉन्टैक्ट का भी टेस्टिंग हो गया। वहीं कोरोना काल में राजधानी रांची की पूरी स्थिति की जानकारी दी है हमारे रांची के संवाददाता चंदन वर्मा ने। दिखाते हैं आपको। यह पूरे राज्यवासियों के लिए अच्छी खबर है कि लगातार जो है कोरोना वायरस से जो संक्रमित थे उनके ठीक होने की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती जा रही है और
72 से ज्यादा मरीज जो है ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं और इस कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। अगर यही सिलसिला लगातार जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रांची रेड जोन से बाहर निकलकर पूरा यहाँ का जो जनजीवन है वो पटरी पर सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। लॉकडाउन अवधि में जहां पूरी तरह से काम रुक जाने से गरीब वर्ग और दिहाड़ी मजदूरों को खाद्य संबंधित समस्याओं का खासा सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभिन्न संगठनों के द्वारा ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग की तरफ से महात्मा गांधी स्कूल और पेठिया टोली में जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान लोगों के बीच भोजन पैकेट के साथ दवाइयों का भी वितरण किया गया है। वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल है। एक तरफ जहां सरकार मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर रही है तो वहीं कुछ मजदूर सरकार के द्वारा पूरी तरह से अनदेखी कर यानी कि अनदेखा उनको किया जा रहा है। ऐसा ही वाक्य दुमका में देखने के लिए मिला, जहां चेन्नई से होटल में काम करने वाले 35 मजदूर 2,30,000 रुपए में गाड़ी को बुक करके चेन्नई से दुमका पहुंचे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि जब किसी भी सरकारी तंत्र ने इनकी बात नहीं सुनी तब ये लोग विवशतापूर्ण रूप से अपना मोबाइल बेचकर और घर से आर्थिक मदद लेकर दुमका पहुंचे हैं। आए हैं जरमुंडी प्रखंड में, तो हम लोग ने कई बार प्रयास किया, कई अधिकारियों को भी फोन किए, कई सांसद को भी फोन किए। एसपीडीसी का तो खैर बात छोड़िए, कहीं हम लोग को कुछ मदद नहीं मिला। तो हम लोग लास्ट में घर से पैसा वैसा मंगवा के जो हम लोग पास मोबाइल वोबाइल था वो लोग बेच के 2,31,000 में हम लोग मजबूरी में बच किया, क्योंकि वहाँ पर बीमारी ज्यादा बढ़ गया था। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और मोहर भी, हाँ, और होम क्वारंटाइन के लिए सिम्टम देखते हुए उनको होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जा रहा है। प्रवासियों को क्या क्या सुझाव दिया जा रहा है आपके द्वारा? वो घर वालों से अलग रहें और अलग बर्तन में खाना वगैरह खाएं, साथ ही बाथरूम वगैरह में बहुत ज्यादा पानी, अगर बाथरूम जाते हैं तो बहुत ज्यादा पानी का। उत्तर प्रदेश के औरैया में 2 ट्रकों के बीच सीधी भिड़ंत के कारण हुई भीषण सड़क दुर्घटना में झारखंड के बोकारो जिले के 12 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। सभी मृतक मजदूर बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। आपको बता दें कि ये सभी प्रवासी मजदूर पिंडराजोरा के गोपालपुर पंचायत के रहने वाले थे। बोकारो के विधायक विरंची नारायण ने आज उन मृतक प्रवासी मजदूरों के गांव में जाकर जायजा लिया है और उनके परिवार को सांत्वना भी दी है। और मृतक प्रवासी मजदूर हैं, उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों तक पहुंचाने की बात भी कही गई है। गांव में लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। 12 लोगों की सूचना मिली थी कि वो लोग डेथ कर गए हैं और कुछ सूची भी आई है, उससे हम लोग मिलान कर रहे हैं। खेरा बेरा में अभी हैं, यहाँ जांच करने पर पता चला कि 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और कुछ लोग घायल हैं। एक्चुअल स्थिति और गोपालपुर मोहल्ला में जाने के बाद पता चलेगा कि कितने लोग हैं, एक्चुअल आंकड़ा मिलेगा। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, इसमें 4 मृत बताया जा रहा है, 2 सीरियस है ना, और 2 अभी सही हालत स्थिति में है। इसके बाद गोपालपुर गाँव में जाएंगे, वहाँ पर हम उनके घर वालों से बातचीत करेंगे, उसके बाद बताएं। कहाँ विकास मेरा एक वहाँ छोटा लड़का है, वो अभी स्वस्थ है, उन्हीं लोग के साथ था, तो अभी अब ठीक ठाक है। वही अभी फोन करके बताया कि मैंने मेरा बड़ा भाई और मेरा चाचा दोनों अपना नहीं रहा दुनिया से, पहुंचे हैं अभी। औरैया उत्तर प्रदेश में आज रात बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र में खीराबेड़ा और गोपालपुर के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल और मृतक होने की सूचना मिली। मैंने तत्काल इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, मजदूरों की मौत हो जाती है एक सड़क दुर्घटना में, विधायक साहब गांव में पहुंचते हैं और वहां जाकर सांत्वना देते हैं। आखिर किस तरह का माहौल वहां देखा गया जब विधायक साहब मौके पर पहुंचे? जी के किरण, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश के औरैया में हुआ है, जहां पे एक ढाबे पे ये जो मजदूर थे ट्रक से लौट रहे थे, वहां पे चाय पीने के लिए रुके थे।
वहीं पे राजस्थान की ओर से आ रही एक ट्रक ने उस ट्रक में टक्कर मार दी और उस ट्रक में पूरा चूना लदा हुआ था। और जो मजदूर बाहर चाय पीने के लिए ट्रक से निकले थे वो तो बच गए और वो प्रत्यक्षदर्शी बन गए, लेकिन उस ट्रक के अंदर जो लोग थे वो उसमें से 24 लोग जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई है। उसमें से 12 लोग, जैसा अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें बताया जा रहा है कि ये बोकारो जिले के पिंडराजोरा के रहने वाले हैं और ये पिंडराजोरा के गोपालपुर पंचायत के रहने वाले, जिसमें गोपालपुर और एक खुदीबड़ा 2 गांव हैं जहां के ये लोग रहने वाले हैं और काफी गरीब है। आज हम जब वहां गांव गए थे, विधायक भी वहां पे लोगों को सांत्वना देने पहुंचे थे, चूंकि उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला था, इसलिए वो वहां पहुंचे थे सांत्वना देने के लिए। और हम जब वहां पहुंचे तो वहां की स्थिति जो थी काफी, मतलब वहां पे चित्कार थी लोगों में, चूंकि किसी की बहन की शादी थी, किसी को बच्चा हुआ था तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए निकला था, किसी की बहन की शादी होने वाली थी और वैसे भी इतने दिनों से लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे। तो एक चिंता का विषय परिवार वालों के लिए भी था, लेकिन अचानक से जब ये सूचना आई कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है तो उस गांव की स्थिति जो थी, काफी लोग वहां पे रो चिल्ला रहे थे, जो भी उनके परिजन थे, तो वो स्थिति जो थी बड़ी ही मर्माहत स्थिति थी। और उसके बाद जब विधायक वहां पहुंचे तो विधायक ने जो है काफी उनको सांत्वना दिया और उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए उन्होंने जो है यूपी जहां पे ये घटना हुई है वहां पे अपने जो भाजपा के कुछ लोगों से बात की है ताकि उनका पार्थिव शरीर जो है कम से कम वो उनके परिजनों तक पहुंच पाए। और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को भी आग्रह किया है कि कम से कम इनको कुछ जो है राशि दी जाए, क्योंकि ये तो अब तो रहे नहीं, इनके परिवार का क्या होगा। काफी गरीब लोग हैं, उस गांव की जो स्थिति हमने देखी। लेकिन विजय, ऐसे में अहम सवाल ये उठता है ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इन मजदूरों की मौत का जिम्मेदार किसको कहा जाए? ये बिल्कुल आपका कहना सही है के राणा, चूंकि कुछ दिन पहले आपने देखा कि रेलवे ट्रैक पे भी कुछ मजदूर सोए रह गए, उनको ट्रेन दबा के चली गई। आखिर सरकार जो दावे कर रही है कि हम मजदूरों को फ्री में लेके आएंगे तो उनको ये पहुंचाएंगे, लगातार हमने आपको ट्रेन के माध्यम से भी जो मजदूर आ रहे हैं उनकी भी हमने व्यथा आपको कल सुनाई थी, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि सरकार जो बोलती है कि ट्रेन में फ्री में लेके आएंगे लेकिन हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हमको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है ट्रेन में, हम कैसे हमको आना है, हम कैसे पहुंच रहे हैं, ये सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ वो वादे कर रही है 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रही है, लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा ये तो आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि कभी हमारे मजदूर भाई ट्रेन से कट रहे हैं, कभी ट्रक से एक्सीडेंट हो रहा है और मर जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई सूद नहीं है। जी राणा, शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना वायरस के इस संघर्षपूर्ण घड़ी में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और सफाई कर्मियों की भूमिका को देखते हुए उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स से संबोधित किया जा रहा है। मगर इसी दौरान खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में एक मुख्य भूमिका निभा रहे किसानों के लिए अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के नेतृत्व में किसान सम्मान समारोह मनाया गया है। आज पूरे देश में ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से किसान सम्मान दिवस मनाने का फैसला लिया गया। है कि अभी डॉक्टर है, नर्स है, ये हमारे पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, उनको तो कोरोना योद्धा के रूप में माना गया। उस जगह यहाँ तक कि फूल वगैरह भी हेलीकॉप्टर से, जहाज से छिड़काव हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ये किसान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।